MS Excel 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे फ्लैश फिल ऑप्शन का उपयोग करना। MS Excel की पिछली कुछ वीडियोस फुल नेम को फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम में स्प्लिट करने के बारे में थी। उन वीडियोस में हम आपको फुल नेम को स्प्लिट करने के दो तरीके बता चुके हैं, एक फॉर्मूले द्वारा और दूसरा टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड द्वारा। फुल नेम को स्प्लिट करने का एक और आसान तरीका भी है, वो है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल की सहायता से आप अपने डेटा को ऑटोमेटिकली और बहुत ही आसानी से एक्सट्रैक्ट या कंबाइन कर सकते हैं, यानी अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं या फिर उन्हें वापस जोड़ सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको 3 अलग अलग उदाहरण देकर फ्लैश फिल का उपयोग समझाएंगे। यहाँ पर हम आपको एक जरूरी बात और बता दें कि ये जो ऑप्शन है वो 2013 से पहले वाले एक्सेल वर्जन्स में नहीं है। चलिए देखते हैं फ्लैश फिल किस तरह से काम करता है। चूंकि फ्लैश फिल एक ऑटो फिल की तरह काम करता है, तो इसका उपयोग करने से पहले ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि सेटिंग में फ्लैश फिल को ऑटोमेटिकली उपयोग करने का ऑप्शन इनेबल्ड है या नहीं। इससे ये होगा कि जब भी हम फ्लैश फिल का उपयोग करेंगे तो बची हुई लिस्ट अपने आप फिलअप हो जाएगी। ये चेक करने के लिए हम यहाँ ऊपर फाइल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से नीचे ऑप्शंस पर क्लिक करें। ये जो विंडो ओपन हुई है इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर एडवांस्ड का जो ऑप्शन नजर आ रहा है उस पर क्लिक करें और अब एडिटिंग ऑप्शंस के अंतर्गत यहाँ पर आपको मिलता है ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल। ये बाय डिफॉल्ट चेक्ड रहता है, यानी सिलेक्टेड होता है। अगर ये सिलेक्टेड ना हो तो आप इसके सामने वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करके इसे इनेबल कर दें। अब हम ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक डेटा लिया है, इसमें कैंडिडेट्स की डिटेल्स दी हुई हैं, जैसे कि कैंडिडेट का पूरा नाम, शहर का नाम, स्टेट का नाम और उसका मोबाइल नंबर। अब हम चाहते हैं कि कैंडिडेट का जो पूरा नाम है उसको हम स्प्लिट करके अलग अलग सेल्स में लिख दें। तो यहाँ पर हमने 2 अलग कॉलम्स लिए हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो हम चाहते हैं कि फुल नेम को हम स्प्लिट कर दें और इन 2 कॉलम्स में लिख दें। यहाँ पर अभी हमने जो फुल नेम है उसी के पास ये 2 कॉलम्स ले लिए हैं। हमको फर्स्ट नेम चाहिए, इसलिए पहले हम यहाँ पर फर्स्ट नेम टाइप कर देंगे। राधा शर्मा में से राधा हमने फर्स्ट नेम वाले कॉलम में टाइप किया। अब हम चाहते हैं कि बाकी की जो सेल्स हैं उसमें अपने आप बाकी के नाम टाइप होकर के आ जाएं। तो उसके लिए हम इन सारी सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। राधा जहां हमने लिखा है उस सेल को भी हम उसमें लेंगे। अब हम होम टैब के एडिटिंग ब्लॉक में फिल ऑप्शन पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ सबसे एंड में ऑप्शन है फ्लैश फिल, इस पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए, जैसे ही हमने फ्लैश फिल पर क्लिक किया ये सारे के सारे फर्स्ट नेम्स यहाँ फर्स्ट नेम वाले कॉलम में आ गए हैं। इसी तरह से हम लास्ट नेम्स भी फिल कर सकते हैं। पहले यहाँ पर सरनेम लिख देंगे शर्मा और उसके बाद इन सारे सेल्स को सिलेक्ट करके जहां तक कि हमको नाम चाहिए एडिटिंग ब्लॉक के फिल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से फ्लैश फिल पर क्लिक करेंगे। ये देखिए इस वाले कॉलम में सारे सरनेम्स आ गए हैं, यानी लास्ट नेम्स आ गए हैं। तो इस तरह से फ्लैश फिल की मदद से बहुत आसानी से हम किसी भी फुल नेम को स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ऑप्शन का उपयोग किया था, वहां पर जाके क्लिक किया। आप चाहें तो शॉर्टकट कीज कंट्रोल ई भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाले जो कॉलम्स हैं वो हमारा जो सोर्स कॉलम है फुल नेम वाला उसके पास में ही लिए थे। आप इनको चाहें तो किसी और जगह पर भी रख सकते हैं, पर एक बात का ध्यान रखें कि वो कॉलम हमारा जो डेटा है जिसमें से कि हमको कोई भी
टेक्स्ट स्प्लिट करना है वो उससे सटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि फ्लैश फिल जो है वो जो भी रिजल्ट वाला कॉलम है जिसमें कि हमको रिजल्ट चाहिए उसके आसपास के कॉलम में से ही उस पैटर्न को ढूंढता है। अगर हमने कोई कॉलम बीच में छोड़ दिया तो फिर ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। हम आपको ये करके बता देते हैं। जैसे कि हमने बीच में एक कॉलम छोड़ दिया और अब हम यहाँ से नाम लिखना शुरू करते हैं। एक और बात ध्यान रखें कि राधा शर्मा चूंकि इस रो में लिखा हुआ है इसलिए हम इस रो से ही शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमने राधा लिख दिया है। अब इनको पूरा हम नीचे तक सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद वापस हम फिल पर जाकर के फ्लैश फिल पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये मैसेज आ गया है कि एक्सेल ने इस कॉलम के आसपास उस डेटा को ढूंढने की कोशिश की पर वो इसको मिला नहीं, क्योंकि इसके दोनों तरफ खाली कॉलम्स हैं। तो सोर्स कॉलम कौन सा है वो इसको यहाँ पर समझ में नहीं आता है। इसको हम ओके कर देते हैं। अब हम इसकी बजाय हमारा डेटा जो है वो यहाँ से लेना शुरू करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि बिना ऑप्शन पर क्लिक किए भी अपने आप फ्लैश फिल किस तरह से काम करता है। अब रिजल्ट के लिए हमने ये वाला कॉलम चुना है जो कि हमारे एग्जाम्पल से बिल्कुल सटा हुआ है, मतलब जो डेटा हमने लिया हुआ है उससे बिल्कुल सटा हुआ है, ताकि अब अगर एक्सेल लेफ्ट या राइट में ढूंढे उसको कहां से टेक्स्ट उठाना है तो वो उसको आसानी से मिल जाए। अभी हमने आपको एक तरीका बताया था कि हम फ्लैश फिल ऑप्शन पर जाकर के क्लिक करते हैं। अब अपने आप फ्लैश फिल इस लिस्ट को पूरा कैसे कर देता है वो हम आपको बताते हैं। उसके लिए हमको इसको पैटर्न समझाना होगा। हम चाहते हैं कि हमको फर्स्ट नेम मिल जाए, तो हम यहाँ पर इस सेल में लिखेंगे फर्स्ट नेम राधा। अगली सेल में भी हम फर्स्ट नेम लिख देंगे। यहाँ पर हम जैसे ही मीरा लिखेंगे तो देखिए नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि अपने आप ये लिस्ट भर रही है। अब जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो ये देखिए सारे के सारे फर्स्ट नेम अपने आप यहाँ पर आ गए हैं। इसी तरह से अगर आपको लास्ट नेम चाहिए हो तो वो भी आप ले सकते हैं। पर एक और बात का ध्यान रखें कि जो हमारे सोर्स कॉलम में जिस रो से वो टेक्स्ट शुरू हो रहा है उसी रो में आपको वो लिखना है। अगर हम किसी और रो से शुरू करेंगे तो फिर हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। वापस से हम ऊपर से टाइप करना शुरू करते हैं। ये हमने टाइप किया यहाँ पर एक लास्ट नेम, उसके बाद दूसरा लास्ट नेम। जैसे ही हम टाइप करेंगे तो ये देखिए नीचे हमको लिस्ट दिखाई दे रही है। एंटर प्रेस करते ही फ्लैश फिल अपने आप सारे लास्ट नेम्स को यहाँ पर भर देगा। यहाँ पर अभी हमने जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग स्प्लिट करके लिखे थे वो यहाँ से हटा दिए हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि हम टेक्स्ट को केवल स्प्लिट ही नहीं कर सकते हैं, चाहे तो इस ऑप्शन की सहायता से उनको कंबाइन भी कर सकते हैं। उसके लिए हम फुल नेम वाले कॉलम के जो सारे नाम हैं उनको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, पर हम चाह रहे हैं कि ये पूरा जो नाम है वो इकट्ठा होकर के एक साथ आ जाए। उसके लिए हमको फ्लैश फिल को पैटर्न समझाना होगा। तो हम पहले 2 सेल्स में पूरा नाम लिखेंगे। पहले हमने लिखा राधा शर्मा और इसको पैटर्न समझाने के लिए दूसरे सेल में हम दूसरा नाम डाल देंगे। ये देखिए जैसे ही हमने दूसरा नाम डाला यहाँ पर नीचे हल्का सा दिखने लगा है कि आपको यही सारे रिजल्ट चाहिए क्या, ये सजेशन आ रहा है। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए तो अपने आप फ्लैश फिल ने सारे के सारे जो सेल्स हैं उसमें नाम कंबाइन करके शो कर दिए हैं। तो फ्लैश फिल की सहायता से जिस तरह अभी हमने फुल नेम से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग करके फिर उन्हें कंबाइन किया, उसी तरह से अगर सभी नामों में मिडिल नेम हो तो उन्हें भी आप स्प्लिट और कंबाइन कर सकते हैं। अब चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। उसके लिए हम शीट 2 पर क्लिक करेंगे। इस एग्जाम्पल में हमने
कैंडिडेट्स का कंप्लीट एड्रेस लिया हुआ है, जिसमें कि सबसे पहले कॉलोनी या एरिया का नाम लिखा है, फिर कॉमा लगा करके शहर का नाम लिखा हुआ है और उसके बाद कॉमा लगा करके लास्ट में स्टेट का नाम लिखा हुआ है। अब यदि इस पूरे एड्रेस में से हमें केवल शहर और स्टेट का नाम अलग अलग कॉलम में लिखना हो तो वो हम फ्लैश फिल की सहायता से कर सकते हैं। मतलब इस कंप्लीट एड्रेस में से हमको शहर का नाम और प्रांत का नाम अलग कर लेना है, तो वो हम कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए 2 हमने अलग अलग कॉलम्स बनाए हैं सिटी और स्टेट के लिए। तो अब हम सबसे पहले शहर के लिए फ्लैश फिल करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम पहला जो शहर है उसका नाम टाइप करेंगे इंदौर, और अब दूसरी सेल में जैसे ही हम शहर का नाम टाइप करना शुरू करेंगे, ये देखिए नीचे आप देख सकते हैं फ्लैश फिल ने सभी शहरों के नाम की लिस्ट दिखा दी है। आप केवल डाउन एरो की भी प्रेस करेंगे तो ये देखिए पूरा कॉलम जो है वो अपने आप भर गया है। इसी तरह से हम स्टेट के नामों की लिस्ट भी बना सकते हैं। पहले स्टेट का नाम टाइप करेंगे, यहाँ हमने टाइप किया एमपी। हमको 2 बार और स्टेट का नाम टाइप करना होगा क्योंकि पहली सेल और दूसरी सेल में जो स्टेट का नाम है वो सेम है, तो इसको पैटर्न पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। दूसरे में भी हमने लिखा एमपी। जैसे ही तीसरे सेल पर हम आएंगे और गुजरात टाइप करना शुरू करेंगे तो ये देखिए फ्लैश फिल ने यहाँ पर सजेशन शो कर दिए हैं। अब एंटर प्रेस करते ही या डाउन एरो की प्रेस करते ही ये सारी स्टेट के नाम यहाँ पर आ गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक फ्लैश फिल कोई पैटर्न को पहचानेगा नहीं तो वो लिस्ट को ऑटोफिल नहीं करेगा, और पैटर्न पहचानते ही ये बाकी पूरी लिस्ट को ऑटोफिल कर देता है। इसी तरह से आप समय बचाते हुए एड्रेस में से बिना कट कॉपी पेस्ट किए शहर, स्टेट, पिन कोड इत्यादि की अलग अलग लिस्ट बना सकते हैं। अब हम आपको फ्लैश फिल का उपयोग करते हुए तीसरा और आखिरी उदाहरण बता देते हैं। उसके लिए हम शीट 3 पर चलते हैं। इस एग्जाम्पल में कुछ एम्प्लॉइज के नाम हैं जो कि एक ही कंपनी में काम करते हैं। अब यदि ये कहा जाए कि इन सभी कैंडिडेट्स के ईमेल आईडी की लिस्ट बनानी है, और पैटर्न ये है कि सबसे पहले एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम लिखना है और फिर डॉट लगा के लिखना है लास्ट नेम, और उसके बाद कंपनी का जो डोमेन नेम है वो यहाँ पर आ जाएगा @xyz.com। मान लीजिए XYZ नाम की कंपनी है। चूंकि ये सभी इसी कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, इसलिए यहाँ पर @xyz.com सभी के ईमेल एड्रेस में आना है। अब अगर हम एक एक नाम का ईमेल आईडी खुद से टाइप करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा वक्त लग सकता है, तो यहाँ पर हम फ्लैश फिल की मदद ले सकते हैं। देखते हैं ये कैसे काम करेगा। ये पैटर्न को पहचान ले, उसके लिए हम पहला जो एम्प्लॉय है उसका ईमेल आईडी लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट नेम में लिखा राधा, फिर डॉट लगा के लिखा शर्मा @xyz.com। अगले सेल में हम एग्जाम्पल के लिए अगले एम्प्लॉय का ईमेल आईडी लिखेंगे। तो अब यहाँ से ये इस पैटर्न को पहचान जाएगा। अब जैसे ही हम अगली सेल पर जाकर लिखना शुरू करेंगे तो ये देखिए अपने आप ये बाकी के ईमेल आईडीज यहाँ पर हमको शो करने लगेगा। डाउन एरो की प्रेस कीजिए और ये देखिए सारे के सारे कैंडिडेट्स के ईमेल आईडी यहाँ पर इस पैटर्न में अपने आप लिख करके आ गए हैं। MS Excel 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा फ्लैश फिल ऑप्शन का उपयोग करना। तो हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें